तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का मैथ, जिसमें आज का टॉपिक जो है हम लोगों का वो है अभ्यास 6B। तो 6A तक कंप्लीट हो चुका है, वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली उसको देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 6B के सभी सवाल। पहला सवाल लिखा है निम्नलिखित में सजातीय पद छांटिए। तो यहाँ पर देखिए सजातीय पद क्या होता है और विजातीय पद क्या होता है, पहले यहीं पर इसको समझ लीजिए। इसके बाद इसमें जो भी सवाल दिए गए हैं इसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से इसको लगा पाएंगे। तो सजातीय पद क्या होता है? जो एक जैसे दिखते हों, एक जैसे दिखने वाले जितने भी पद रहेंगे वो सभी सजातीय पद। और इसका अपोजिट जस्ट होता है विजातीय पद, जिसमें एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइक टर्म्स, मतलब सजातीय पद। अनलाइक टर्म्स विजातीय पद कहते हैं। सजातीय पद में क्या होता है, कैसे होता है, ये पहला सवाल यहाँ पर आप हल करिए और इसको सीखिए क्या। तो सवाल के माध्यम से हम यहाँ पर सीखेंगे कि सजातीय पद क्या होते हैं और विजातीय पद क्या होते हैं। पहला सवाल में लिखा है 6x² कामा -6xyz कामा 8x² कामा -7xyz। अब ये सवाल लिखा हुआ है और इसमें आपको सजातीय पद बताना है। सजातीय पद का मतलब कि यहां पर देखिए 6x² लिखा है, ये जो x² लिखा है इसी के जैसा सेम टू सेम आगे जो भी स्टेप्स दिए गए हैं इनमें भी x² जहां पर आएगा वही इसका सजातीय पद हो गया। तो इसको लिखने के लिए 6x² ये हो गया। और देखना है कि यहां पर कहां पे आया है x²y। तो यहां xyz है, ये यहां इसका सजातीय पद नहीं होगा। दूसरा यह 8x² दिया है, तो x² यहां भी है यहां भी है, तो यहां इसका कामा लगाकर लिखेंगे 8x²y, एक ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे। अब से सवाल समझिए, सजातीय पद क्या होता है? एक जैसे दिखने वाले पद, वही उसके सजातीय पद होंगे। जैसे यहाँ x² लिखा है तो x² और अगर कहीं पर आया है तो वही उसका सजातीय पद हो जाएगा। और इसके बाद xyz आया है तो ये यहाँ पर नहीं होगा। अब इसके बाद दूसरा देखिए, ये हो गया और ये हो गया। अभी ये बचा हुआ है तो यहां पर देखेंगे -6xyz, -6xyz ये हो गया। अब xyz अगर और भी कहीं आगे आया है इस लाइन में तो वही उसका सजातीय पद हो जाएगा। तो 6xyz हो गया। अब यहां देखिए xyz यहां पर भी है तो ये भी इसका सजातीय पद हो जाएगा। तो कामा ऐसे -7xyz, जिसका पेयर बनेगा। पेयर का मतलब कि जैसे x² यहाँ है तो x² यहाँ है, और अगर कहीं x² होता तो इसको भी इसी के साथ लिख देते, लेकिन दो ही बार आया है तो दो बार यहाँ लिखे। 6xyz यहाँ है और xyz यहाँ है। यहाँ इसके पहले जो गुणांक लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, गुणांक कोई भी हो सकता है, लेकिन जो चर राशियां होती हैं xyz abcd, वो अगर यहाँ xyz है तो xyz यहाँ पर भी है, xyz अगर और कहीं होता तो उसको भी यहीं पर लिख लेते। जब सवाल का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बहुत आसान लगेंगी, और ये सभी सवाल प्रैक्टिस यहाँ पर आपको करना है। प्रैक्टिस जितना ही अधिक से अधिक करेंगे सभी सवाल आपको आ जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं, यहाँ -3pq लिखा, -3pq। अब देखना है कि इसका कहीं पेयर बन रहा है कि नहीं। पेयर का मतलब pq यहां है तो pq जहां जहां आया रहेगा उसको एक साथ लिख लेना। pq यहां है और pq² यहां हो गया तो इसका ये सजातीय पद नहीं होगा, और q²p ये भी नहीं होगा। qp यहां आया है तो ये इसका सजातीय पद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9qp, ये हो गया। इसका जो स्थान है वो इधर उधर हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ PQ लिखा है और यहाँ
क्यू पी लिखा है, तो दोनों मतलब इसका सेम है, या तो पी क्यू या तो क्यू पी, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पी क्यू लिखा है तो यहाँ क्यू पी लिखा है, इसका जो प्लेस है वो चेंज हो सकता है, लेकिन दोनों जगह केवल पी है, क्यू है, पी है, क्यू है। एक बार यहाँ है पी और एक बार यहाँ है क्यू, यहाँ भी एक बार क्यू है, यहाँ भी एक बार पी है, तो दोनों जगह एक एक इसका जो घात है एक एक है, यहाँ पर भी घात एक एक है, तो इसका जो स्थान है वो चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट देखना है। पी क्यू यहाँ है तो पी क्यू यहाँ पर भी है। अब इसके बाद देखिए दूसरा इसमें दिया है -5p/q², तो इसको लिख लेंगे -5p/q²। अब देखना है कि p/q² जब एक बार यहां लिख चुके हैं और कहीं इस पद में आया है कि नहीं, तो p/q² ये हो गया, और यहां देखेंगे तो 4q²p, तो यहां पर भी प्लेस चेंज है, लेकिन यहाँ q का घात 2 है तो यहां पर भी q का घात 2 है, p का घात यहाँ 1 है तो यहां पर भी p का घात 1 है, दोनों का मतलब यहां पर सेम है। इसका जो गुणांक है, गुणांक का मतलब ये जो 4 लिखा है ये -5 लिखा है, इससे मतलब नहीं है, केवल हमको p और q से मतलब है यहाँ, तो p और q से यहाँ पर इसको लिख देंगे 4q²p। यहाँ 2 घात इसका है तो 2 घात यहाँ इसका है, ये p यहाँ पर है तो p यहाँ पर है, इसका जो प्लेस है वो चेंज है, यहाँ pq है तो यहाँ qp है, उससे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों चीजें यहाँ पर सेम ही है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताया गया pq बराबर qp। अगर यहाँ p²q है तो यहाँ qp² भी लिख सकते हैं इसको। तो ये सवाल पहला आपका सॉल्व हो गया और ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में सजातीय युग्मों पर सही का चिन्ह लगाइए। तो सजातीय विजातीय आपको समझ में आ गया होगा। सजातीय मतलब कि जहां पर एक जैसे चर या अचर संख्याएं आए रहेंगी वही आपका सजातीय होगा, और जहां पर डिफरेंट हो जाएगा वो उसका विजातीय पद हो जाएगा। तो यहाँ पर सजातीय युग्म जो है वहां पर सही का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर देखिए 5x, -3x, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सजातीय। इसका जो गुणांक है यहाँ -3 है, यहाँ 5 है, तो इससे मतलब नहीं है। यहाँ -3 है, यहाँ 5 है, इससे मतलब नहीं है, केवल x से मतलब है, x से मतलब है। एक बार x यहाँ है, एक बार x यहाँ है, तो इसका ये सजातीय पद हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगा कि सजातीय पद कौन से हैं और विजातीय पद कौन से हैं, क्योंकि ये सवाल जो दिया गया है इसमें सजातीय सवाल भी है और विजातीय है। यहाँ अब देखिए दूसरा सवाल 3ab 7a² दिया, तो ए बी यहाँ दिया है, ठीक, यहाँ a² दिया है, तो इन दोनों का कोई रिलेशन ही यहाँ पर नहीं बन रहा है। अगर ए बी यहाँ है तो ए बी यहाँ पर भी होना चाहिए, अगर यहाँ a² दिया है तो यहाँ पर भी a² होना चाहिए, तभी ये पद आपका सजातीय पद होगा, अन्यथा ये विजातीय पद हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि यहाँ एक जैसे जो चर राशियां हैं वो एक जैसे नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। तीसरा सवाल b²ac, ab²c, तो देखिए b का 2 घात यहाँ है, b का 2 घात यहाँ है, a का 1 घात है यहाँ, 1 घात यहाँ, c का 1 घात यहाँ, 1 घात यहाँ, तो इसका जो प्लेस है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसका जो मतलब है b²ac ab²c ये दोनों एक ही है, तो इसीलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सेम चीज ही लिखा है। अब इसके बाद ये चौथा सवाल देखिए a²bc ab²c, तो a² यहाँ है लेकिन यहाँ पर केवल a है, इसका 2 घात है यहाँ तो इसका 1 घात है, b यहाँ 1 है तो यहाँ पर इसका 2 घात है, c यहाँ 1 है तो c यहाँ 1 है, लेकिन ab² और a²b इन दोनों में डिफरेंस है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पहला जो है और तीसरा ये दोनों केवल आपके जो हैं ये सजातीय पद हैं, सजातीय पद, क्योंकि यहाँ पर जो चर राशियां हैं वो एक जैसी हैं, और ये जो दूसरा और चौथा है ये आपका विजातीय पद। विजातीय पद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है चर राशि
वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसीलिए इसका विजातीय पद हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइक टर्म, लाइक टर्म्स, और ये अनलाइक, अनलाइक टर्म्स। तो सजातीय पद क्या होता है, विजातीय पद क्या होता है, आपको ये चीजें समझ में आ गई, और जो भी कंफ्यूजन रहा होगा अब एकदम से क्लियर हो गया होगा कि सजातीय पद क्या होते हैं और विजातीय पद क्या होते हैं। तो ये अभ्यास 6B जो है इसको हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में वहां पर हमसे पूछ सकते हैं।